जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गया है 3 मार्च वार सोमवार और अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का क्या, दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं। तो जी अभी मैं बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए खाना। वैसे हम सब के लिए खाना तो बन गया था, अभी मिस्त्रियों का खाने का टाइम हो गया है। और देखिए जैसे मिस्त्री घर पर लग जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठकर लगे थे जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में, तो मैंने खाना वाना बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हमारा रसोई का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पहले तो हम सोच रहे थे कि लिपाई वगैरह नहीं करवाएंगे, फिर बाद में सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पूरे घर में तो लिपाई हो चुकी है। तो बस हमने ये जो अभी रसोई और बरंडा वगैरह जो कुछ भी बनाया है ना, इसमें भी लिपाई करवा दी है। और ये मैंने मिट्टी से लिपाई की थी किचन की, तो वो साफ़ करने में लगी हुई हैं। देखिए चाहे घर हो या फिर कोई भी चीज़ लेकर आनी हो, हमारा ये है कि भाई आपस में जैसे बोलना बतलाना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सब चलता रहता है। तो पहले सोचा था कि ऐसे ही मतलब बिना लिपाई पुताई के रख लेते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मिट्टी से ही लिपाई कर लेंगे। तो पहले हमने मिस्त्री लगाया था ना, तब भी थोड़ी बहुत यहाँ की मिट्टी साफ़ की थी, उसके बाद फिर बंद हो गया था तो हमारा मन बदल गया था। लेकिन अभी जैसे लिपाई करनी थी तो जो मिट्टी वगैरह अंदर लगा रखी है, लिपाई कर रखी है, वो सारी की सारी दीवारें साफ़ करनी पड़ेंगी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मिस्त्री तो अपने काम पर लग गए थे, थोड़ा सा काम इन्होंने भी करवाया। और आज इनको कहीं जाना था तो बस अभी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। अभी जैसे खेत तो ये जाते नहीं, मिस्त्री लग गए हैं तो खेत का काम तो हमारा बंद ही हो गया है। और थोड़ी बहुत जैसे बारिश भी हो गई थी तो अभी पानी लगाना भी नहीं था, और इसलिए सोचा कि 1-2 दिन ये घर पर हैं तो तब तक अपना जो ये रसोई का काम है ये निपटा लेते हैं। और देखिए पूरे घर में जैसे ईंट कोरे बिखरे हुए थे। मिस्त्री वगैरह घर में लगते हैं तो काम जैसे घर में थोड़ा सा फैलता ही है। तो बस ये काम हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये है कि भाई थोड़ी सी अपनी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। और आगे अभी होली का त्यौहार भी आने वाला है। तो आज हो गई है 3 मार्च और हमने ढाल बुड़कले अभी तक बनाए ही नहीं थे। नहीं तो ये था कि 15-20 दिन पहले ही बना कर रख लेते थे, उसके बाद चाहे मौसम बदले कुछ भी हो। क्योंकि देखिए ढाल बुड़कलों के बगैर तो होली का पूजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही रहता है, बाकी हम चाहे खाने पीने के मामले में कुछ भी बनाएं। और पहले जैसे बच्चों को शौक भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता था ढाल बुड़कले ये सारी चीज़ें बनाने का। अभी तो ये लगा लीजिए कि एक तरह से बस हम जो हमारी परंपरा है ना उसी के हिसाब से बनाते हैं। बाकी पहले का जितना जैसे शौक वगैरह ये सब नहीं रह गया है आजकल। तो जी बस मैंने तो अभी ये तिरपाल ले लिया है और इसके ऊपर बिछा ली है राख। राख के बगैर तो ढाल बुड़कले देखिए बनते ही नहीं हैं हमारे यहाँ। तो हमेशा हम जैसे पन्नी वगैरह कुछ भी लेकर उसके ऊपर राख बिछा लेते हैं और फिर उस पर ढाल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी ढाल अच्छी भी बनती है और आसानी से हम उथल भी सकते हैं। नीचे मैंने बिछाई नहीं क्योंकि एक तो एक जैसी जगह नहीं रहती है तो ढाल हमारी फूट जाती है। छत ही सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन छत पर यह है कि हम गोबर वगैरह थापने का काम तो करते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने तिरपाल के ऊपर राख लगा ली है। और ढाल हम बनाएंगे 5-6। तो ढाल तो सारी मैं ही बनाकर तैयार करूँगी। लास्ट में रितिका ने एक बनाई थी। आजकल के बच्चों का तो आप सबको पता ही है। मैं तो फिर भी ये है कि जैसे बच्चे मेरे साथ गोबर बारी का सारा काम करवाते ही हैं, लेकिन फिर भी ये है कि गोबर में हाथ वगैरह लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है आजकल के बच्चों का। जिनके यहाँ पशु रखते हैं उनका तो देखिए थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है और हमें आदत भी हो जाती है। और बाकी देखिए गोबर मिट्टी के बगैर तो हमारा घर ही नहीं चलता है, क्योंकि गांव में रहते हैं और पशु ना रखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितना दूध घी खाने में अच्छा लगता है तो उतना ही चाव से हमें गोबर का भी काम करना पड़ता है। तो जी बस अभी ढाल तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। छोटी छोटी ही बनाई है मैंने, इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाई है। और बस मुझे ये 2-3 तरह के ही डिज़ाइन आते हैं, तो ये मैं हर साल ही बनाती हूँ। और एक मैंने सूरज बनाया था, जैसे चाँद सूरज ये सारी चीज़ें तो हम बनाते ही हैं। और अभी बनाएंगे बड़कुल्ले। ये देखिए कुछ इस तरह बनाते हैं हमारे यहाँ। जैसे होली पूजन तो सबके यहाँ पर ही होता है, पर यह है कि थोड़ा सा जैसे ढाल बुड़कले बनाने का भी तरीका अपना अपना हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो मैं तो ये बड़कुल्ले ऐसे बनाती हूँ, माँ थोड़े से अलग तरीके से बनाती है। जैसे मुट्ठी बना लेते हैं उसके बाद फिर उसमें ऐसे सुराख कर लेते हैं। अभी रितिका भी लग गई है मेरे साथ में, इसने एक दाल बनाई है और होली बनाई है। बन गए हैं और अभी बनाएंगे घोड़ा, जो कि हम थाली में पूजन के लिए रख कर लेकर जाते हैं। तो ये देखिए ये रोटी ले ली है, इनको ऐसे रख लेंगे
सिक्स की और डालनी पड़ेगी। तो जी बस दाल बुड़कले तो अभी हमारे बन गए हैं, ये देखिए। अभी इनको तो सूखने के लिए छोड़ देते हैं। टाइम तो वैसे अभी शाम का हो गया है और आज मैं छत पर ही थी, थोड़ी सी छत की साफ़ सफाई की थी। और जैसे नीचे तो आना जाना लगा रहता है, मिस्त्री वगैरह घूमते रहते हैं, तो दोपहर को थोड़ी सी देर मुझे अपना वीडियो वगैरह का काम करना रहता है, तो मैं छत पर ही आ जाती हूँ। मौसम भी आजकल ऐसा है, देखिए छाया में तो ठंड लगती है और धूप में गर्मी, तो इसलिए लेटना बैठना रहता है, तो छत पर बैठ जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। और छत पर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है, मिस्त्री चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं और ईशांत लग गए थे भैंसों को पानी पिलाने में। उसके बाद फिर निकालेंगे दूध, ये चले गए हैं अभी मिस्त्रियों को छोड़ने के लिए। थोड़ा बहुत इनको कुछ काम था तो इसीलिए चले गए थे, नहीं तो ये था कि भाई जैसे गांव के ही मिस्त्री हैं तो अपने आप भी चले जाते हैं। ठंड तो वैसे इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पानी पिलाकर फ़िलहाल तो बांध देंगे एक तरफ। उसके बाद फिर अभी हम तो भैंसों को अंदर बांधते हैं, कहीं कहीं जैसे बाहर भी छोड़ने लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का हमेशा से यही है कि भाई होली के बाद ही भैंसों को बाहर बांधना शुरू करते हैं। तो जी बस अभी अपना बाहर का जैसे चाट बाट का जो भी जितना भी काम था सारा समेट कर मैं आ गई हूँ किचन में। खाना बनाएंगे, बाहर तो बनाऊंगी नहीं, चूल्हा जलाऊंगी सिर्फ दूध गर्म करने के लिए। खाना वाना आजकल यहीं पर बनता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर सामान थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, दूसरा सब कुछ भीगा हुआ है तराई करने के लिए दीवार की, तो पानी तो बिखेरना ही पड़ता है। तो इसीलिए खाना आजकल मैं गैस पर ही बना लेती हूँ। सबसे पहले तो ये बर्तन रैक में लगाए हैं, पूरे दिन जैसे खाना वाना बनता है, चाय बनती है, तो बर्तन धुलने का काम चलता रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन ही अपने एक तरफ लगाए हैं, सिंक को किया है बिल्कुल खाली। और ये रितिका ने मंगवाया था, एक तो चाकू तो हमने यहीं पर लिया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और एक ये चॉपिंग बोर्ड मंगवाया था। तो आज टमाटर की चटनी बनाएंगे, तो मैंने सोचा चलो इस पर काट कर देखती हूँ। वैसे देखिए हम तो अपने जो हमेशा के तरीके हैं ना, हमें वही अच्छे लगते हैं। इन सब में हमें थोड़ा सा हल्कस आता है, पर बच्चों का आप सबको पता ही है, कभी कभी से कुछ चीज़ बनानी रहती है ना, तो ज़्यादातर इस चॉपिंग बोर्ड पर ही सब्जी वगैरह सब कट करती है, और इसीलिए ये बिल्कुल बारीक बारीक सब्जियां कट कर लेती है। तो जी बस अभी मैंने ये टमाटर कट कर लिया और काफ़ी सारा लिया है लहसुन। लहसुन थोड़ा सा कम रहता है तो फिर चटनी में वो टेस्ट नहीं आता है। और बिल्कुल जैसे सिर्फ 1 चम्मच ही तेल डाला था, 1 चम्मच तेल में ये हमने जो टमाटर है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर बस 7-8 मिनट के लिए रखे थे। इतनी देर में ही हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, छिलका निकल गया है आसानी से इनका, और हमारे जो लहसुन है वो भी अच्छे से पक गए हैं। वैसे तो ज़्यादातर आप सबको पता ही है कि मैं चूल्हे में जैसे गोश्ती वगैरह की आँच रहती है उसमें भूनकर बनाती हूँ, लेकिन आँच अभी इतनी ज़्यादा अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी, और फिर कभी बाहर कभी अंदर, वहाँ पर अभी लाइट वगैरह भी कुछ नहीं लगी हुई हैं, तार वगैरह सब हमने हटा दिए थे, तो इसलिए अंधेरा रहता है। तो सोचा चलो अपने आज ऐसे ही बना लेते हैं। एक बार मैंने पहले बनाई थी ये वाली चटनी, तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। थोड़ी सी तो सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी रखी है, लेकिन सच बताऊँ तो आजकल मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी गोभी की सब्ज़ी खाने का। तो मैंने सोचा चलो चटपटी सी अपनी टमाटर प्याज हरा धनिया वगैरह डालकर चटनी बना लेते हैं। तो जी बस अभी मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक, और 2-3 तो मैंने हरी मिर्च डाली, और थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जैसे खट्टापन के लिए नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं, थोड़ा सा इसमें हम नींबू का रस और डाल लेते हैं तो चटनी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। क्योंकि भुनने के बाद टमाटर का तो खट्टापन जैसे गायब ही हो जाता है, इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं लगती है। और चटनी का ये है कि थोड़ी सी खट्टी और तीखी हो तभी अच्छी लगती है। तो जी बस अभी चटनी तैयार हो गई थी, और फिर इसके साथ मैंने बनाए हैं बिल्कुल प्लेन पराठे। ये जैसे हम कचौरी वगैरह बनाने के लिए कटोरी बनाते हैं ना, वैसे कटोरी बनाई, फिर इसमें डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा घी, चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए, और फिर लॉक करके जैसे कचौरी वगैरह को करते हैं वैसे ही और बना लेंगे अपनी सिंपल प्लेन गोल रोटी।
इसका ये है कि ऐसे पराठे एक तो बिल्कुल फूले-फूले बनते हैं और दूसरा ये है धीमी-धीमी आँच पर आप बनाइए बिल्कुल नरम बनेंगे। हमें तो साथ के साथ खाने हैं तो मैंने थोड़े से जैसे लाल किए हैं, हमें करारे-करारे पराठे ही पसंद है। लेकिन अगर आपको थोड़े से लंबे टाइम तक बना कर रखने हैं तो आँच को थोड़ा-सा मीडियम रखिए और एकदम नरम मुलायम पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो जी ये देखिए और फूलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी पराठा आपका फूलेगा नहीं। एकदम ऐसे हमारे जो प्लेन पराठे हैं ना वो भी गुब्बारे जैसे फूले-फूले बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसमें जैसे 2-4 अपने मिर्च मसाले भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा, नमक वगैरह ये सारी चीज़ें। वो फिर हमारा नमकीन पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ऐसे ही बिल्कुल प्लेन पराठे बनाए हैं। खाना बनाने का तो देखिए सुबह शाम दोनों टाइम का काम रहता है और हमारा हमेशा के यही कि भई अभी क्या बनाएँ। तो जी खाना बनकर तैयार हो गया था और सबका खाना साथ के साथ चल रहा था। बच्चों का तो फिर वही बात आ जाती है कि इन दोनों बहन भाई को तो अभी बस एलईडी के सामने बैठकर ही खाना खाना होता है। तो बच्चों का खाना हो गया है और साथ के साथ मैंने इनको भी खाना खिला दिया था। अपना सारा काम निपटा कर अभी थोड़ी सी देर करेंगे आराम। आज तबीयत मुझे कुछ ऐसी ही लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ी-सी थकावट सी हो जाती है। तो जी थाली तैयार हो गई है। सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी है, साथ में अपने सिंपल पराठे और ये हमारी आज की स्पेशल चटनी और साथ में मैंने रखा है ये नींबू का खट्टा मीठा अचार। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और खाना खाया उसके बाद फिर झटपट अपना काम निपटाया क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं। गैस पर खाना बनाते हैं तो बस ये है कि खाना बनाया, बर्तन वगैरह वहीं पर धुल दिए और गैस को साफ़ कर दिया। जल्दी ही काम सिमट जाता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप सब ने होली के ढाल बुड़कले बनाए हैं या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।